नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं हकीकत तक। मैं आज आया हूं एक कार्यक्रम में और ये कार्यक्रम जो है संत रविदास जी के जयंती के ऊपर मनाया गया था और यहाँ कुछ लोग आए और बहुत चर्चा हुई और लोग भी आए, सुने भी। सर, इस कार्यक्रम का मेन वजह क्या है? संत रविदास जी का जयंती मना रहे हैं जबकि ये इस तरह का जयंती नहीं मनाया जाता है समाज में। देखिए, अभी देश में जी इस तरह की व्यवस्था फैलाई जा रही है राजनेताओं के द्वारा कि आज जातिवाद का शिकार हो रहा है पूरे देश की जनता। इस समय बहुत प्रासंगिक हो जाता है रविदास साहब का जो विचारधारा है। वो कहते हैं कि जाति जाति में जात है, ज्यों केतन के पात, रविदास मानुष ना बन सके जब तक जाति न जात। यानी कि रविदास साहब उस समय, जो कि आज से 646 वर्ष पहले इस बात को रखे कि जातिवाद को समाप्त होना चाहिए। आज जातिवाद के कारण ही भारत कई बार गुलाम हुआ। देश में खून आए, कुषाण आए, शक, पैठान आए और अंत में आपने देखा कि मुसलमानों का भी यहाँ राज स्थापित हुआ, अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ। हमारे देश में अगर ये जाति व्यवस्था नहीं होती, अगर सभी लोग एक जगह रहते, तो यहाँ पर किसी को आंख दिखाने की औकात नहीं थी। आज भी पूरे विश्व में हमारा जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे देश में जातिवाद के कारण जो लोग हैं वो शिकार हो रहे हैं इस जातिवाद का कि एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है और ना ही यहाँ का जो मतलब ये स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, जिसके कारण कि लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था है, जब तक हमारे देश से जातिवाद नहीं मिटेगा। और ये पूजा पाठ जो करने का ढोंग है, रविदास साहब ने यही कहा है कि हमें एक ही ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ये जो कई तरह के देवी देवता हैं, हजारों तरह की मूर्तियां का पूजा पाठ किया जाता है, इससे वेस्ट होता है लोगों का पैसा। ज़्यादातर जो गरीब दलित शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, ये लोग इसमें मिले हुए हैं। एजुकेशन को छोड़ करके वो अंधविश्वास और पाखंड में पड़े हुए हैं। सब लोग जो है उनको अभी तो देवी देवता बना रहे हैं। अभी जितना भी आपके कार्यक्रम में मैंने देखा, जितना भी लोग आए उनके ऊपर माथा पटक रहे हैं और उनसे कुछ ना कुछ तो मांग रहे हैं। हमने ऐसा भी देखा, तो वो तो अपने आप को भगवान नहीं मानते थे, मैं भी जहाँ तक जान रहा हूँ, लेकिन अभी तो सबको उनको भगवान बना दिया। देखिए, ऐसा ये है कि रविदास साहब के विचारधारा को पहुंचाना है जन जन तक। जब तक कि हमारे लोगों के बीच में उनको विचारधारा, उनको भगवान बनाया नहीं गया है। भगवान की तरफ पूछ रहे हैं अभी आप। नहीं, वो सम्मान है एक तरह से। देखिए, अगर आप हमारे जो समाज के विद्वान लोग हैं जिन्होंने समाज को सुधारा है या समाज सुधारने का प्रयास किया है, उनको हम सम्मान देंगे या नहीं देंगे? तो सम्मान देने का तरीका होता है, हम उनको माल्यार्पण करते हैं। लोग सम्मान दे रहे थे। हाँ, सम्मान दे रहे थे। जितना लोग शिक्षित है वो तो सम्मान की नजर से देख रहे हैं, लेकिन जो शिक्षित नहीं, जो नहीं जान पा रहे हैं, उसको आप लोग कैसे बताइए? आप तो खुद बोल दिए कि वो लोग शिक्षित जो नहीं है, तो उसको आप कैसे जानकारी दे रहे हैं हम लोग। उनको मैंने बताया, अभी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि था इस कार्यक्रम का, मैंने बताया कि रविदास साहब उस माने ब्रह्म को मानते थे जिनका कोई आकृति नहीं था, यानी मंदिर मस्जिद में भगवान नहीं। मैंने ये भी कहा कि कबीरदास भी उस समय के समकालीन थे और ये दोनों महापुरुष जो संत थे, इन्होंने समाज में फैले हुए जो जातिवाद था, अंधविश्वास था, पाखंड था, कर्मकांड था, इनके खिलाफ उन्होंने अपने समाज के बीच में प्रचार प्रसार किया। कबीरदास तो ये कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, उससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। तो यानी कि वो भी कह रहे थे कि मूर्ति पूजने से मनुष्य का कल्याण होने वाला नहीं है। आप जो है अच्छा, जातिवाद की बात बोले, जातिवाद खत्म हो सकता है हिंदुस्तान? एकदम खत्म हो सकता है। कैसे खत्म हो सकता है? ये देखिए, आप बौद्ध काल में जाइए तो आपको लगेगा कि उस समय जो भारत के बारे में कहा जाता है विश्व गुरु, तो ये बौद्ध काल में हुआ था और उस समय जातिवाद लगभग समाप्त हो चुका था। सर, एक समाज जैसे यहाँ आप लोग सब जितना कोई आया, हर कोई अलग अलग जाति है कि वो ब्राह्मण है, ये फलाना है, सबको अलग अलग जातिवाद आपने बोला खत्म हो सकती है। यहाँ सर कोई अगर यादव कास्ट का है तो वो SC कास्ट में अपना शादी कराएगा? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आप जानते भी होंगे, इंटर कास्ट मैरिज नहीं होगा जातिवाद के। इंटर कास्ट मैरिज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मुझे आप देख लीजिए, अगर कोई इंटर कास्ट शादी करना चाहे तो हम अपने बेटे की शादी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है। से आते हैं सर? मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ। शेड्यूल कास्ट से। मैम, आप किस कास्ट से आते हैं? जी, मैं ब्राह्मण हूँ। मैं आप ब्राह्मण है। ये सहमत है कि अगर शेड्यूल कास्ट में हम किसी भी जात में शादी कराना चाहेंगे,
आप अपना शादी जो है किसी दलित लड़का से कराना चाहेंगे अपना बच्चों का? मैं खुद ही दलित से शादी की हूँ। आपने खुद दलित से हमारे शादी की? पति का नाम मनोरंजन पासवान है। ठीक मैंने समाज तो को आप जैसे लोग जो है जागरूक हुए हैं, तो क्या इस चीज को जो है आगे बढ़ हाँ, करके आगे हो सकता हाँ है? हाँ, आगे बढ़ाने की जरूरत है। समाज को जगाने की जरूरत है। जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर समाज के लिए हम लोग प्रेरणा बने। अब ब्राह्मण समाज से हैं, यहाँ जो है अधिकतर लोग जो है ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे थे, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ब्राह्मणवाद के खिलाफ। अच्छा, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। तो ब्राह्मणवाद से आप लोगों को क्या तकलीफ नहीं होता फिर? नहीं, ऐसे ऐसे बात बोले जाता है कि भाई हम लोग के पास जातिवाद किया, ये किया, वो किया, इतना सालों से। तकलीफ नहीं होती है। हाँ। उस समय की सोच को सोचती हूँ कि आखिर हमारे पूर्वज किस सोच से बिलोंग करते थे और आज समाज कहाँ पहुँच गया है। और संघर्ष भी बहुत करना पड़ा है। तो आज का किस तरह का संघर्ष करना पड़ा वो बताइए, क्योंकि बहुत तरह का इंटरकास्ट मैरिज होता है। जी जी जी। हाँ। पहले 92 में हमने शादी की। अच्छा। उस समय ना तो मोबाइल थे, ना इतने फॉरवर्ड और बैकवर्ड का समन्वय था। तो फॉरवर्ड ही अपने आप को समझते, तो मुझे जेल भी जाना पड़ा। बहुत तरह के सामाजिक टॉर्चर भी हुई, लेकिन फिर भी मैंने बरहूँ शंभू ना तो रहूँ कुमारी एक धारणा थी, शादी करूँगी तो उसी से, नहीं तो नहीं। तो इस धारणा को लेकर मैंने आज करीब 31-32 साल हमारी शादी हो गई और गृहस्थ जीवन खुशी से चला रही हूँ। जिस गली से गुजरे उस गली से ताना बाना तो था, लेकिन ताना बाना को कान बंद करके हमें कुछ करना है, समाज में एक प्रेरणा बनना है। उस व्यू को रखते हुए मैं आगे बढ़ी और आज संत शिरोमणि जी के 646वें वर्षगांठ पर मैं अपने समाज को एक बात बताना चाहती हूँ। जिस दिन हम धर्म के नाम पर पंडितों को दान देना, मंदिरों में अनुदान देना और मनुवादियों को मतदान देना बंद कर देंगे, उस दिन हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा।